नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसबीआई बैंक पर्सनल लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको कितने टाइप का लोन मिलता है, कितने अमाउंट पर लोन मिलता है, आपको कितने इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, आपको कितने टेन्योर रेट पर लोन मिलता है, आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी पड़ती है और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एसबीआई बैंक पर्सनल लोन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर आपको लोन कैसा मिलता है। और दोस्तों अगर आपको एसबीआई बैंक पर्सनल लोन के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा वॉच करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं एसबीआई बैंक की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आ चुके हैं एसबीआई बैंक की वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल लोन वाले टैब्स में हम हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों मेल देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 टाइप के लोन मिल रहे हैं। अब जो पहला टाइप का लोन है ना, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत मेरे हिसाब से कम ही व्यक्ति होंगे जो शायद इस वाले टाइप को बिलोंग करते भी होंगे, बट मैं कह रहा हूँ कम व्यक्ति होंगे। अब ये एसबीआई एक्सप्रेस एलाइट क्या है? ये होता है कि जिन व्यक्तियों की सैलरी 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा है और इनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर ही है, ये टाइप उन लोगों के लिए होती है। ये होती है दोस्तों एक्सप्रेस फ्लेक्सी। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है सैलरीड कस्टमर को। यानी एसबीआई बैंक के अंदर अगर कोई कस्टमर है पहले से, ठीक है, और उसको एक ना यहाँ पर एक क्रेडिट लाइन टाइप दे दी जाती है, जो यहाँ पर मान लीजिए उसको 25,000 की क्रेडिट लाइन दे दी। अब चाहे तो वो 25,000 को डायरेक्टली यूज कर दे एक बार में, चाहे वो 25,000 को 25 महीनों में खर्च करे, ठीक है। अब जो भी अमाउंट वो हर महीने खर्च करेगा उसी अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एसबीआई पेंशन लोन। ये तो नाम से आपको पता लग गया है, एसबीआई बैंक जो लोग पेंशन जिनको मिल रही होती है उनको लोन देती है, तो यहाँ पर पेंशनर्स को लोन मिलता है। अब ये आता है दोस्तों एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। अब ये दोस्तों क्या होता है कि जिन व्यक्तियों का यहाँ पर लोन टू सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, जिन व्यक्तियों का एसबीआई बैंक के साथ सैलरीड अकाउंट है, ठीक है, और उनकी सैलरी यहाँ पर देखें ना, इसमें 1 लाख थी और उनकी सैलरी 1 लाख नहीं है, तब यहाँ पर ये टाइप से उनको लोन मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एंड टू एंड या अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जैसे कि उनका सैलरी बैंक अकाउंट इसमें, तो देखिए इस वाली टाइप में, इस वाली टाइप में और इस वाली टाइप में, तीनों में दोस्तों यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है कि आपका एसबीआई के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए। बट ये जो अकाउंट है ना, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट है, इसके अंदर अगर आपका सैलरीड बैंक अकाउंट इसमें नहीं है एसबीआई बैंक में, फिर भी यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई बैंक ऑफर करती है अगर आपका सैलरीड बैंक है भी नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सन, लास्ट आते हैं दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इन 4 क्लिक्स ओनली। अब ये जो प्री अप्रूव्ड कस्टमर होते हैं दोस्तों, या अगर आपने सेविंग में थोड़े ज़्यादा पैसे रखे हैं, आप बैंक में अच्छे से बैंक को यूज़ कर रहे हैं, मतलब से आप पैसे आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट डेबिट दोनों चल रहा है, और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपका यहाँ पर सैलरी अच्छी है तो एसबीआई बैंक क्या करती है, यहाँ पर आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर दे देती है। इसके बारे में दोस्तों आपको ना योनो बैंक की जो एप्लीकेशन होती है ना, उसमें पता लगता है कि आपको कैसे यहाँ पर लोन के लिए आवेदन करना होता है। अभी तो दोस्तों हम ना मेन आपको सबसे पहले तो रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं डिटेल में। इस टाइप के अंदर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट में अगर कोई व्यक्ति सैलरी बैंक अकाउंट होल्डर है, चाहे किसी और व्यक्ति में, मान लीजिए अभी तो हम एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति एचडीएफसी बैंक में खाता रखता है या एक्सिस बैंक में रखता है, तो अगर वो लोन लेना चाहता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो उसका किसी ना किसी बैंक में सैलरीड बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब सीधा सैलरीड पर्सन हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों मंथली मिनिमम नेट मंथली इनकम, उसकी कम से कम इनकम यहाँ पर 25,000 की होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, अगर वो पहली वाली टाइप देखें हम जिसमें 1 लाख तक है, तो उसको एलिट बंदे आ जाते हैं वो। फिर आता है दोस्तों लोन अमाउंट, यहाँ पर आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 35 लाख का लोन मिल सकता है। अब बहुत सारे लोगों का दोस्तों सवाल होगा कि मान लीजिए यार मेरी सैलरी है 10,000, ठीक है, 10,000 तो इन्होंने मना ही कर दिया, 10,000 तो हो नहीं सकता। मान लीजिए 50,000 सैलरी है, तो 50,000 सैलरी में मुझको कितना लोन मिलेगा? आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो 50,000 आपने नंबर बोला है ना, इस 50,000 नंबर को सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब जितना नंबर बनेगा वहां पर आप उतना लोन ले सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10, 20,000, 30,000 है, 30,000 भी है, तो भी यहाँ पर अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा वो मिलेगा। बेशर्त दोस्तों यहाँ पर आपको 35 लाख तक के बीच में ही लोन लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन की दोस्तों बात कर लें, यहाँ पर आपको जो लोन टेन्योर है 6 महीने से लेकर 72 महीने यानी तकरीबन 6 साल के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.50 लगाई जाती है लोन अमाउंट की। हालांकि ये आपको 1,000 पैसे लेकर 15,000 के बीच में लगाई जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों जीएसटी भी देखने को मिलती है। और अभी दोस्तों इनका ऑफर चल रहा है एसबीआई बैंक का, प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह से वेव्ड है। अगर कोई व्यक्ति 1 सितंबर 2024 से लेकर 2025 की ना जो जनवरी आएगी 31 जनवरी तक लोन लेता है, तो उसको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाई जाएगी। तो यानी जितना आप लोन के लिए आवेदन करोगे ना, उतना, अगर मान लीजिए आपने 50,000 के लोन के लिए आवेदन किया तो 50,000 ही बैंक खाते में आ सकता है।
तो अभी हमने बात करी दोस्तों रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट की। आइए बात करते हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट की। ये उन लोगों के लिए है जिसमें अगर बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में ही है। अभी हमने ये बात करी जिसमें अगर किसी और बैंक में आपका अकाउंट है। तो अभी दोस्तों सिंपल से हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको 30 लाख तक का लोन मिल सकता है कम इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन, ये जो हर चीज़ें बोलती हैं। अब अगर इस चीज़ के बारे में दोस्तों आपने जानना है कि यहाँ पर आप कितने तक के लोन के लिए आप मतलब जान ले सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे आपको कुछ नहीं करना है। या तो आप 1-8 नंबर पे कॉल कर दीजिए या फिर आप मिस कॉल दीजिए इस नंबर के ऊपर और एसएमएस कर दीजिए पर्सनल इस मैसेज पे, इस नंबर सेम नंबर पे। और यहाँ पर आपको दोस्तों जो भी बैंक का एसबीआई बैंक है वहाँ से एक कॉल बैक आ जाएगा। फिर आप अपनी यहाँ पे बता सकते हो जो भी आपको नीड है लोन की। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर आपका एक किसी ना किसी मतलब किसी ना तो नहीं, इसका सैलरी बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में ही। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई बैंक के अंदर ही आपका सैलरी बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम आपकी 25,000 की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं तो आपकी कम से कम मिनिमम मंथली इनकम 25,000 की होनी चाहिए। EMI to NMI रेशो यहाँ पर आपका 60% का होना चाहिए। और देखिए लोन अमाउंट, अब जो पिछली हमारी टाइप थी, अगर हमने बात करी थी अगर आपका एसबीआई बैंक में सैलरी अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर आपको यहाँ पर 35 लाख तक का मैक्सिमम लोन देखने को मिल रहा था। बट इस केस में दोस्तों अगर आपका सैलरी बैंक अकाउंट एसबीआई में ही है तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 35 लाख और कम से कम 1 लाख। अब ये हिपोक्रेसी पता नहीं क्या चीज़ है, बट एसबीआई बैंक खुद के ही जो कस्टमर्स हैं, खुद के ही सैलरी बैंक है, उनको कम लोन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे सेम कंडीशन है, 24 टाइम्स आपकी यहाँ पर EMI होनी चाहिए। मतलब 24 टाइम्स मतलब आपकी सैलरी होगी ना तो उतना लोन आप ले सकते हो। तो अभी हमने दोस्तों 2 टाइप को डिस्कस कर लिया, एक तो रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, एक कर लिया हमने एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। आइए अब करते हैं एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट। जो इलाइट है ना दोस्तों, इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये उन व्यक्तियों के लिए जिनका ना भाई थोड़ा सैलरी अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे कि पूरे के पूरे आप यहाँ पर 35 लाख तक का लोन ले सकते हो अधिकतम। अब ये किस चीज़ से मैच कर रहा है? जिनका एसबीआई बैंक में बैंक खाता नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पर लोन ले सकता है अधिक से अधिक 35। आप देख सकते हो फीचर्स तो वही चीज़ है। और यहाँ पर लिखा गया है एसबीआई कस्टमाइज द पर्सनल लोन हाई वैल्यू सैलरीड कस्टमर। एसबीआई ने एक स्पेशल पर्सनल लोन निकाला है जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनकी सैलरी अगर 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इसको एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट कहा जाता है। इससे एलिजिबिलिटी में तो दोस्तों मेन यही होगा कि आपकी यहाँ पर एसबीआई बैंक के अंदर एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए, आपकी मिनिमम नेट मंथली इनकम, जी हाँ इसमें आप इनकम क्राइटेरिया आया हुआ है कि 1 लाख होनी चाहिए। EMI NMI रेशो यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम है कि आप कम से कम कितना लोन ले सकते हैं, कम से कम यहाँ पर तो दोस्तों 1 लाख से ब्रैकेट उछाल के 3 लाख कर दी गई है। और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 35,000 तक का यहाँ पर अधिकतम लोन मिल सकता है। अभी हम दोस्तों सबसे लास्ट एक्सप्रेस फ्लेक्सी बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं। सिंपल मोर इन्फॉर्मेशन, ये तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है सैलरी बैंक अकाउंट होल्डर्स को। यहाँ पर दोस्तों आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 35 लाख तक की यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। यहाँ पर देखा है एसबीआई है कस्टमाइज्ड ओवरड्राफ्ट पर्सनल लोन प्रोडक्ट फॉर ऑल सैलरी कस्टमर हैविंग ए सैलरी ऑफ 50,000। अगर आपकी दोस्तों सैलरी, अगर आप किसी भी व्यक्ति की सैलरी 50,000 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको एसबीआई बैंक एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप जितनी भी अमाउंट पर लोन लेंगे या फिर जितना अमाउंट यहाँ पर आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगी, जितनी अमाउंट आप खर्च करेंगे केवल उसी पर आपको इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। ये एक क्रेडिट लाइन की तरह हो जाता है। मेन यहाँ पर आपको बताया गया कि एसबीआई बैंक का खाता होना चाहिए, कस्टमर का एसबीआई बैंक में खाता होना चाहिए, चाहे वो डायमंड हो, प्लेटिनम हो, रोडियम हो, कैटेगरी अलग अलग। यहाँ पर मिनिमम सैलरी 50,000 की है, आप कहीं ना कहीं पर काम करते होने चाहिए। और यहाँ पर आपको दोस्तों कम से कम 1 लाख का यहाँ पर लोन मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 35 लाख। और जो भी 24 टाइम्स तो ये है ही चीज़। लोन लेना है, कितना लोन मिल सकता है? मान लो अगर आपको मेरी सैलरी 30,000 है, मुझे कितना लोन मिलेगा एसबीआई से? सिंपल इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम उतना तक का लोन ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों एसबीआई बैंक पर्सनल लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल होता है तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। और आप बताइए आपको आने वाली और टॉपिक्स के बारे में कौन सी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना तो आपने स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक कर सकते हो।